नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। कुछ वैकेंसीज हैं जिनमें इन्होंने अपना दिमाग लगाया है और बहुत चांसेस हैं कि वो हो जाए। इन्होंने एग्जामिनेशन वगैरह दिया है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। क्या इस आयु में भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है? अभी आपकी 40 वर्ष की आयु है और उसके बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी? हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे के विषय में इनको जानना है, स्पष्ट रूप से जानना है कि इनकी हथेली क्या चीज़ें बता रही है और क्या कुछ सुधार ये कर सकते हैं और कैसी सुधार कर सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो इनके हाथ पर एक अवस्था मौजूद है, सीमियल लाइंस मौजूद है। बहुत से जातक बहुत तरह के क्वेश्चंस मुझसे करते हैं और ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा होता है कि गुरुजी सीमियल लाइंस के विषय में बताइए कि सीमियल लाइंस का क्या कुछ फल जातक की जिंदगी पर देखने को मिलता है और हम कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सीमियल लाइंस का फल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको एक क्लैरिटी मिले, आपको एक स्पष्टता मिले जिससे आप चीज़ों को समझ पाएं, जान पाएं, सीख पाएं। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर इनके क्वेश्चंस, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण। तो पॉजिटिव चीज़ में अगर हम बात कर लें तो गजब की सूर्य रेखा है, गजब की भाग्य रेखा और गजब की बुद्ध रेखा है। पॉजिटिव चीज़ देखने के बाद हम सीमियल लाइंस को देखेंगे। तो पहले पॉजिटिव चीज़ को आप देखिए। हालांकि सीमियल लाइंस को ना तो हम नेगेटिव मानते हैं ना ही पॉजिटिव मानते हैं। इसका एक फल होता है जो कि ज़िंदगी पर आता है, जिसको आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो और नेगेटिव में भी ले सकते हो। हम आज गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ में अगर हम देखें तो एक गजब की भाग्य रेखा, मतलब जानदार अच्छी भाग्य रेखा तेरी पर मौजूद। जिंदगी पर लाख समस्या हो लेकिन फिर भी काम रुका नहीं है, काम होता चला गया है। और एक बढ़िया सूर्य रेखा तेरी पर मौजूद, अच्छी सूर्य रेखा। इसके एवज में कुछ टिप्पणी करना अनुचित नहीं है। इसके एवज में यह टिप्पणी करना भी अनुचित नहीं है कि ऐसे जातकों का सरकारी नौकरी हो सकता है। इसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त बुद्ध रेखा, मतलब ये बुद्ध रेखा व्यक्ति को बहुत बहुत पैसे देता है। लेकिन क्या होता है ना, पामिस्ट्री एक चीज़ से नहीं होती, इसके उपरांत भी बहुत सी चीज़ें हथेली पर होनी चाहिए। लेकिन अच्छी अवस्था आपको ज़िंदगी जीने में मदद करती है, धन कमाने में मदद करती है, ये एक सच्चाई है। इस बात को ध्यान रखिए आप। तो एक अच्छी बुद्ध रेखा और एक अच्छी जीवन रेखा। इस जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर बनी हुई प्रगति के योग, जहां पर से समय समय पर प्रगति को दर्शाती है और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि उसकी कुछ अवस्थाएं आपके हथेली पर मौजूद है। उस चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। एक खुशखबरी आपको दिया जाएगा, एक मोटिवेशन के रूप में चीज़ों को बताया जाएगा और आप अगर प्रयास करेंगे तो जिंदगी पर आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो ये इनकी कुछ रेखाएं थी। इसके बाद एक जबरदस्त मंगल रेखा, मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त। अब एक टिप्पणी और, आपके कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि गुरुजी कुछ करोड़पति अरबोपति का आप हाथ दिखाते हैं, उस पर ऐसी बुद्ध रेखा रहती है तो वो आप बोलते हैं कि वो करोड़पति है, वो अरबपति है। इवन बहुत से जातक ऐसा बोलते हैं या बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोलते हैं कि जिसकी बुद्ध रेखा अच्छी होती है, भाग्य रेखा अच्छी होती है, तो वो लोग करोड़ों अरबों के मालिक बनते हैं या बनती है या बनते हैं। तो इस हाथ पर इतनी अच्छी बुद्ध रेखा है और इतनी अच्छी भाग्य रेखा, इतनी अच्छी सूर्य रेखा है, तो ये फिर इतना स्ट्रगल क्यों जिंदगी पर, इतनी समस्याएं क्यों जिंदगी पर? आपके जहन में ये प्रश्न उठ सकता है। अगर नहीं भी उठ रहा है तो मैं उठा के दिखा दूंगा क्योंकि मैं एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को बताना उचित समझता हूँ। तो देखिए, मैं एक बहुत बड़ा बात आपको बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा बात बताने वाला हूँ। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो मैं नो डाउट मैं लाइंस के विषय में ये चीज़ बताता हूँ कि लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऐसी रेखाएं आपको बहुत अमीर बनाती है, बहुत पैसा देती है। लेकिन इसके उपरांत हम कुछ और चीज़ों का परिचय कराते हैं और चीज़ें कहते हैं कि आपकी और भी कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण आपकी
जो प्लैनेट्स है ना ये काफ़ी अच्छे होने चाहिए। जैसे आपके बृहस्पति हो, जैसे आपके सैटर्न हो, सन मरकरी हो, आपका दोनों मार्स हो, शुक्र हो और आपका चंद्रमा हो, ये सारे ही ग्रह आपके अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, फिर ही जिंदगी पर आपको अच्छा फल आ पाता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सीधा ही रीजन आप समझ लो, इनकी शुक्र बहुत बहुत दयनीय अवस्था में, मतलब बहुत डैमेज अवस्था में है। बृहस्पति में भी समस्याएं हैं, बुध में भी थोड़ी समस्याएं हैं, फिर आपकी चंद्रमा भी हल्की फुल्की बहुत अच्छी नहीं है। मतलब इनके मैक्सिमम प्लैनेट्स में ना बहुत अच्छा उभार नहीं है। जिस एवज में मैं क्यों झूठ बोल दूं, मैं क्यों इनको बहला दूं, मैं क्यों इनको फुसला लूं, इनकी रेखाएं बहुत अच्छी हैं जिसके एवज में ये जिंदगी काट रहे हैं, आगे भी अच्छे तरीके से काट लेंगे। लेकिन जो अवस्थाएं इनके प्लैनेट्स में है ना, इसके एवज में समस्याएं जिंदगी पर रहेंगी, वो नेचुरल है, वो रहेंगे ही, क्योंकि महादशा और अंतरदशा बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी जातक के जिंदगी पर। तो इनकी महादशा और अंतरदशा में समस्याएं चलेंगी, जिसके वजह बृहस्पति बुध शुक्र ये बहुत डैमेज अवस्था में है, जहां पर से करोड़ों अरबों का मालिक बनना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इसी वजह से वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और ऐसी जानकारी लीजिए जो जानकारी से आप दूसरे को कुछ बताओ तो वो गलत ना हो, वो बिल्कुल भी गलत ना हो। मुझे आप कैसे भी हथेली दिखा दो, मैं उनके व्यक्तिगत जिंदगी के विषय में पूर्ण रूप से टिप्पणी कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने सही डायरेक्शन में पढ़ा है और मैंने सही डायरेक्शन में एनालिसिस भी किया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को अवश्य देखिए। अगर आप प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे हैं तो आप पामिस्ट्री में कुछ भी नहीं जानते। आप एक आदमी का प्रेडिक्शन सही नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। चलिए जी, ये चीज आपने समझ लिया। अभी हम इनके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे। उससे पहले हम सीमेन लाइंस के विषय में जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, ये सीमेन लाइंस होती कहां पर है, जिसकी माइंड रेखा हार्ट लाइन अगर प्रॉपरली इस तरीके से मर्ज कर जाए किसी भी हाथ में, किसी भी हाथ में, जो भी हमारे सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था हो, इनकी मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा दोनों मर्ज करके एक लाइंस का रूप ले ले, तो समझिए सीमेन लाइंस है। और ये सीमेन लाइंस के फल क्या जिंदगी पर आते हैं, ये समझने का प्रयास कर लो आप। सीमेन लाइंस, इसको हम बहुत संतुलित अवस्था नहीं मानते हैं। जब आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसी हो और आपकी हृदय रेखा ऐसी हो तो ये एक बहुत संतुलित अवस्था होती है। इसके एवज में आपकी जिंदगी पर बहुत नाना प्रकार के, आप अपने मस्तिष्क और हृदय के दम पर बहुत कुछ कर लेते हो, दिमाग और दिल के ताकत के दम पर। लेकिन जब सीमेन लाइंस होती है ना, तो व्यक्ति बंध जाते हैं, व्यक्ति का नेचर बंध जाता है, व्यक्ति का इमोशंस बंध जाता है, व्यक्ति इमोशनल होते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। ये लोग दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोच के कार्य करते हैं। और इस कंडीशन में अगर बृहस्पति खराब रहे तो प्रायः धोखा खाते हैं अपनी जिंदगी पर, प्रायः धोखा मिलता है जिंदगी पर। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आप किसी पर भी ऐसे ट्रस्ट ना कर ले, नहीं तो आपके लिए समस्या वाली बात होती है, बहुत ज़्यादा ही समस्या बड़ी बात होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि सीमेन लाइंस किसी भी जातक के हथेली पर हो, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए दिमाग से। और इसका एक ही मैं फल जानता हूँ, ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं। अगर लव लाइफ इनका लव लाइफ बहुत ठीक नहीं चलता है, बहुत अच्छा नहीं चलता है, अगर ये लव में पड़ गए तो बड़े तकलीफ में रहते हैं। तो यहाँ पर से ये एक साइड इफेक्ट है। और इफेक्ट क्या है, इंसान बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही आराम से इन लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये लोग आप कभी आपको धोखा नहीं देंगे। आप कुछ ऐसी अवस्था अगर हथेली पर और हो तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। बड़े पद पर इन लोगों को नहीं देखा जाता है, बहुत बड़े पद पर ये लोग आसीन नहीं होते। अगर एक आध दो कंडीशन में ये लोग बड़े पद पर चले जाएं, लेकिन ऐसे ना के ही बराबर। आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा संतुलित अवस्था ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो इसके फल को लेकर चिंता करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से जातक को मैंने देखा है कि सीमेन लाइंस के मौजूदगी में भी ये लोग अच्छे पद पर आसीन हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि उनकी और अवस्थाएं जो हथेली पर होंगी ना, वो अच्छी होंगी। तो सिर्फ एक लाइंस को लेकर आप प्रेडिक्शंस मत करो, लेकिन जनरली इसका फल अगर आप काउंट करो तो ऐसे व्यक्ति भावुक ज़्यादा होते हैं। तो ये सीमेन लाइंस के विषय में था। इसके बाद नेगेटिव अवस्थाओं को हम चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति खराब है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होती हैं, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में विफल होते हैं। इसलिए आज 40 वर्ष की भी आयु में ये मेरे से पूछ रहे हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी होगी, क्योंकि इनका बहुत फ्लक्चुएशंस रहा है जिंदगी पर, इनकी बहुत समस्याएं बनी रही है जिंदगी पर। तो ये बृहस्पति को लेकर एक बड़ी समस्या थी, एक नेगेटिव अवस्था थी। और दूसरी थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स भी हैं, मस्तिष्क चेंज होते रहता है, मतलब मूड स्विंग होते रहता है, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी इसमें इन्वेस्ट कर लूँ, कभी क्या ये कर लूँ। तो ये वाली एक समस्या परस्पर ऐसे जातकों की ज़िंदगी पर बनी रहती है। तो मूड को अस्थिर रखने की आवश्यकता है, मूड को ज़्यादा फ्लक्चुएट कराने की आवश्यकता नहीं है।
इसके उपरांत कुछ बुद्ध में थोड़ी सी हल्की कमी मुझे दिख रही थी। इसका सीधा ही मतलब होता है कि ऐसे जातक अंदर से थोड़े कमज़ोर से होते हैं, मतलब अंदर में घबराहट की समस्या, परेशानी, मतलब ये घबराहट की समस्या इन लोगों में ज़्यादा सी रहती है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, मैं उपाय दे दूंगा। तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर थी। अभी आपके प्रश्नों पर चलते हैं। क्या मेरी सरकारी नौकरी होगी? क्या मुझे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा? देखो, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जैसी आपकी भाग्य रेखा है और जैसी आपकी सूर्य रेखा है, देर कराए, बहुत देर करा दे, टेंशन मत लेना, ये आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ देता है। चाहे वो ठेकेदारी से कमाओ या जॉब करके कमाओ या व्यापार करके कमाओ या सरकारी कार्य ही कर लो, मतलब ऐसे जातकों को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। ये लोग को पद प्राप्ति होती है, चाहे इनकी जिंदगी के 45 वर्ष ही क्यों ना हो जाए। तो आपकी बहज 40 वर्ष तो मैं नहीं बोलूँगा, इनके 40 वर्ष है, मतलब एज ज़्यादा है। और आगे के लिए यह प्रश्न था कि क्या होगी, तो आप प्रयास करो, अगर वैकेंसीज वगैरह होंगे तो बहुत चांसेस बढ़ेंगे कि आपका हो, क्योंकि हथेली पर ग्रह बहुत अच्छे नहीं थे, जिसके एवज में ये कुछ समस्याएं आपने देखी अपने ज़िंदगी पर, स्ट्रगल्स देखे, प्रारंभिक समय से लेकर अभी तक परेशानी को देखा, जो चीज़ एक्सपेक्ट किया ज़िंदगी से वो ज़िंदगी ने नहीं दिया, इन चीज़ों को देखा और आगे भी देखे ही रहे हैं कि कुछ कुछ समस्याएं निरंतर रूप से आपकी ज़िंदगी पर बनी हुई है। अभी भी अस्थिरता से स्टेबिलिटी नहीं है आपकी ज़िंदगी पर, तो ये प्लैनेट्स को लेकर परेशानी थी। अब कुछ लोग ऐसा मत कह सकते हैं या फिर मन में सोच सकते हैं, गुरुजी मेरे भी ज़िंदगी पर तो सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या सरकारी नौकरी ये डिफाइन करती है कि सरकारी नौकरी के बाद ही आपकी ज़िंदगी ठीक होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप व्यापार करोगे तो बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे, बहुत पैसे कमाओगे, बहुत लोग कमाते भी हैं, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेन रीज़न आपके हथेली पर बनने वाले अवस्थाएं होती हैं, आपके प्लैनेट्स होते हैं, आपकी लाइन्स होती हैं, आपकी अवस्थाएं होती हैं, आपकी राहु रेखा होती है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके हथेली पर बनती है पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होगी उतना आगे बढ़ोगे, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतने पीछे जाओगे। तो ये आपका पहला प्रश्न था, इसके लिए मैंने उत्तर किया कि बहुत चांसेस है, प्रयास करो, जान लगा दो आप, बहुत चांसेस है कि आपका होगा। इसके उपरांत आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन स्ट्रगल्स काफ़ी बड़े हुए थे, मतलब बृहस्पति में काफ़ी तकलीफ थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी आपने नहीं देखी है। ठीक ठाक ज़िंदगी देखी है, बस काम चलने लायक ज़िंदगी देखी है। बचपन में तो और तकलीफ देह ज़िंदगी आपने देखी है। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए 15 वर्ष की आयु से। 17 वर्ष में कुछ तरक्की थी, 18वें वर्ष में थी, एक 20वें वर्ष में थी, एक 22वें में थी, एक 24वें में थी, हल्की हल्की तरक्की ज़िंदगी पर चल रही थी। 24-25 के बाद कुछ राहु रेखा आई आपके 28-29 साल तक। 30 साल में एक तरक्की थी, 32 में थी, फिर तकरीबन एक आपके 36 साल में एक तरक्की थी आपके ज़िंदगी पर, फिर एक तकरीबन 38 में थी, एक आपके 40वें साल के राउंड थी, मतलब 41 में तरक्की, एक 38वें साल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, 44 में तरक्की थी, 46 में थी, एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर थी 53 ईयर्स में, 55 में है, 58 में है, 62 में है, 66 में है, फिर तकरीबन आप देख लो 70 में है। 70 के बाद भी ज़िंदगी अच्छी है, मतलब राहु रेखा बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की तरक्की का योग बने हुए हैं। तो जब कुछ लोग पूछ सकते हैं गुरुजी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन थी, फिर भी ज़िंदगी पर तरक्की क्यों ना? आप किसी के हाथ को देख के बताते हैं कि उनकी इतनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन होगी तो उनकी ज़िंदगी पर तरक्की होगी। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं आपके हथेली पर। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोग्रेस लाइन होने से क्या होगा ना, ज़िंदगी आज तक आपने बिता लिया ना, आगे भी अब ज़िंदगी बिता लोगे अच्छे तरीके से, आपका काम निकल जाएगा। नहीं तो अगर ये प्रोग्रेस लाइन नहीं होती, राहु रेखा होता है, तो मजदूरी करते आप, याद रखना। तो यही चीज़ होता है जिसको समझने की अवस्था है। तो आने वाले समय में तरक्की होगी और धीरे धीरे तरक्की बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर कुछ कुछ आप ज़रूर से कर लोगे। तो ये इनके क्वेश्चन है, जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली पर बनने वाले और कुछ अवस्थाओं को दिखाएंगे, हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत प्लैनेट्स गड़बड़ भी अवस्था में है, फिर भी 45% राज्यों का फल है, मतलब मेहनत का जिंदगी रहती है, मेहनत से जिंदगी को बिताते हैं। आज जो भी है अपने मेहनत के दम पर, अपने डेडिकेशन के दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट आपको नहीं मिला है। फिर देखिए गुलाबी है, जब भी धन की आवश्यकता होती है, जितना आपका हाथ मुझे बता रहा है उस हिसाब से आपके पास काम चलने लायक पैसे आ जाते हैं। थंब बहुत स्ट्रांग तो नहीं है इच्छा शक्ति, लेकिन बहुत अच्छी, अंदर कुछ करने का एक बहुत ज़बरदस्त जुनून है, लेकिन कुछ अंदर से कमजोरी के भी योग थे। एक लाइन्स आपकी खड़ी थी जहाँ पर से ये आपके
ये दर्शाती है कि ये व्यक्ति जिंदगी पर जो भी यहाँ पर दम पर है। सेकंड फ्लैंज बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपको शारीरिक श्रम करना ही पड़ेगा। और थंब का इच्छा शक्ति अच्छा है तो जल्दी घबराने वाली, हारने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, तो अच्छा थंब में मानूंगा इच्छा शक्ति के सेंस में। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। फिर आपकी कई लाइन्स आपके तली पर मौजूद है, दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हुए नजर आते हैं। ये कुछ गैप है जहाँ पर से खर्चीला प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस केस में पैसे ही नहीं बचेंगे, पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, हिसाब किताब लग जाएंगे पैसे के। अच्छी धार्मिक आस्था आपके अंदर है और सन सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते, हिम्मती बड़े गजब के हैं आप। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाकी फिंगर में लंबे स्ट्रेंथ है जहाँ पर से इंसान काफ़ी क्रिएटिव। स्ट्रेंथ वाला फिंगर आपकी कैपेसिटी, आपके क्लैरिटी, आपके लॉजिक सेंस को दर्शाता है, जो कि इनका ज़बरदस्त है, लॉजिकल भी है, क्रिएटिविटी भी है और पेशेंस भी आप में ज़बरदस्त है। तो ये इनके फिंगर्स के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल आपने ज़िंदगी पर देखा है, और उसके बाद कुछ आपके स्क्वायर से बन रहे तो कुछ तो मिलेगा आपको आने वाले समय में, 40वें तक में कुछ तो मिलेगा, 40वें के बाद भी मिल सकता है। ये कुछ लाइन्स है जो आपके परोपकारी नेचर को दर्शा रही है, ना नहीं कह सकते आप। यहाँ पर से आपकी उभार है, 40वें वर्ष के बाद बृहस्पति ठीक ठाक भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको जो भी नहीं मिला, जिसको लेकर आप काफ़ी बस असमंजस में, काफ़ी चिंता में रहे, आने वाले समय में ये चीज़ें मिल सकती हैं, इसके चांसेस बन सकते हैं। आप एकदम से पैनिक मत हो, एकदम से परेशान मत हो जाओ, बहुत चांसेस हैं, याद रखना। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। देखो भाग्य रेखा आपकी जो है ना, मैं बताऊंगा भाग्य रेखा पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब ठीक है अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ज़िंदगी का लास्ट तक है तो कहीं ना कहीं कुछ साथ को दर्शाती है, थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को भी ये दर्शाती है, थोड़े यहाँ पर से मूड स्विंग भी हो सकता है जातकों का, मस्तिष्क से चेंज होना, माइंड चेंज होना, इन चीज़ों को दर्शाती हैं ये। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, धरातल की नॉलेज आप में बहुत अच्छी है, सूर्य रेखा एक बहुत अच्छी बन रही है, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। आगे भी सूर्य रेखा आपकी स्पष्ट रूप में बनी हुई है, जहाँ पर से ये आपके टैलेंटेड पर्सनैलिटी को दर्शाती है, आपके एक्यूरेसी को दर्शाती है, धन अर्जन करने की एक कैपेसिटी को दर्शाती है, और आप जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इन चीज़ों को दर्शाती है। आप समझदार हैं, आप गुणी हैं, इन चीज़ों को दर्शाती है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। सूर्य का थोड़ा दबाव है जहाँ पर से बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती, थोड़ा विलंब से सफलता मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। बुध पे कई लाइन से इंसान तेज है, लेकिन सूर्य मरकरी बहुत अच्छी नहीं है, कभी कभार जल्दीबाजी में भी निर्णय लोगे जो निर्णय आपके लिए उचित नहीं रहेंगे, तो बुद्धि विवेक से सोच के ही कोई निर्णय लेना आपके लिए उचित रहेगा। ये खड़ी लाइन्स आपको बहुत समझदार बना रही है, ऐसे जातक बहुत समझदार हो सकते हैं, अपनी जिंदगी को समझदारी के तहत जी सकते हैं, नो डाउट नो डाउट। सूर्य रेखा अच्छी है तो यहाँ पर से एक आश्वासन में दे रहा हूँ, और मैं भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देख पा रहा हूँ कि आने वाला समय आपके लिए उचित रह सकता है, आपके लिए अच्छा रह सकता है। क्योंकि सूर्य रेखा का अच्छा होना, एक से ज़्यादा होना, व्यक्ति को एक इनिशियल सक्सेस जरूर दिलाता है, व्यक्ति को एक इनिशियल सक्सेस की तरफ जरूर प्रेरित करता है। तो बढ़िया सूर्य रेखा आपकी। उसके उपरांत आपकी दोनों मंगल अच्छा है तो व्यक्ति गजब के एनर्जेटिक, अपने ज़िंदगी को एनर्जी से जीने वाले, एनर्जी से कार्य करने वाले, लॉजिकल, दीर्घायु, आने वाले समय में सफलताओं को दर्शाती हैं, तो बहुत लॉजिकल है, बहुत समझदार है, बहुत एनर्जेटिक है। आने वाले समय में सफलता आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर मिल सकती है आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए चंद्रमा ठीक ठाक अमाउंट में, कुछ यात्राएं हैं, भागा दौड़ी जिंदगी पर बनी रहेगी, थोड़ी इमेजनरी लाइफ भी थी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं करने के उपरांत, मतलब ये लोग करते कम है, सोचते ज़्यादा, ये प्रारंभिक समय में ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये लोग इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, धड़ की आगमन जिंदगी पर अच्छी रहेगी और पैसे अवश्य ही आएंगे लाइफ में। चंद्रमा चूंकि बढ़िया था आपका, इंसान बहुत अच्छे हैं आप। देखो भाग्य रेखा आपकी शुरुआती दौर से रही तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही है, थोड़ी एक्टिव आपके 28 वर्ष के बाद हुई थी, आपके 28 वर्ष के बाद एक्टिव ही है बेसिकली आपके 55 साल के आयु तक, 55 के बाद भी थोड़े एक्टिव सेंस में बन रही है, बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। अब एक्टिव क्या होता है, इनएक्टिव क्या होता है? देखो एक्टिव में क्या होता है ना, भाग्य रेखा आपकी पतली होती है और दिखने वाली होती है, विजिबल होती है, और जब ये एक्टिव नहीं रहती है तो धूमिल होती है, बहुत विजिबल नहीं होती। क्योंकि अगर धूमिल भी है फिर भी ये भाग्य रेखा के फल को दर्शाती है, और अगर एक्टिव है तो फिर क्या ही कहने, बहुत ज़बरदस्त फल को दर्शाती है। तो अभी तो फिलहाल आपका भाग्य रेखा एक्टिव रूप में है, सफलता मिल सकती है, प्रयास करो। बाकी एक बुध रेखा बड़ी ज़बरदस्त बन रही है, जहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल, चुकी बुध रेखा तभी फल देगी जब आपके मनी ट्रायंगल अच्छा हो, जिसमें भाग्य रेखा आपकी अच्छी हो, बुध रेखा जिसमें अच्छा हो।
तो यहाँ पर से ये बुध रेखा तो अच्छा ही मुझे दिखा रहा है, और चूंकि भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं है, यहाँ पर से बहुत अच्छे फल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पैसे आपके पास जरूर आ जाते होंगे। चूंकि प्लैनेट्स गड़बड़ रहा है, इस एवज में बहुत धन तो नहीं दिखा है, क्योंकि जब आपके प्लैनेट्स गड़बड़ होते हैं ना, तो पैसे तो आते हैं लेकिन रुक रुक के आते हैं, पैसे तो आते हैं काम चलने लायक आते हैं, पैसे तो आते हैं लेकिन बहुत मेहनत के बाद आते हैं। चूंकि ये अवस्थाएं थी जिसके एवज में आपके पास पैसे आ भी रहे हैं। अगर ये बुध रेखा नहीं होती तो पैसे आते भी नहीं, ये एक सच्चाई है। लेकिन बुध रेखा एक खुशी की बात है, आपके लिए पॉजिटिव बात है। आप समझदार व्यक्ति, आगे बिजनेस भी कर सकते हैं, आगे पैसा भी कमा सकते हैं। तो एक अच्छी बुध रेखा हमारी ट्रायंगल के रूप में चीजें मौजूद थी, जहां पर से एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा शुक्र बहुत अच्छी नहीं है। ये भी लेविश लाइफ के सुख को कम दर्शाती है। व्यक्ति चाहता भी है लग्जरी लाइफ का सुख पाना, लेकिन बहुत कम केसेस में ही मिल पाता है इस एवज में। शुक्र बहुत अच्छा ना होने की वजह से थोड़ी सुस्त प्रवृत्ति के होते हैं, शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं। ये भी चीज़ आपको मुझे दिख रही है। थोड़े से शुक्र अगर अच्छा ना हो तो थोड़ा बहुत बीमारी के योग भी बनते हैं, गुप्त परेशानी के भी योग बनते हैं, लग्जरी लाइफ पाने में भी थोड़ी समस्याएं होती हैं। शुक्र मध्यम स्तरीय है, मनी मैनेजमेंट के लाइन्स अच्छे हैं जहाँ पर से पैसे मैनेज कर पाओगे, और बहुत ताकतवर शुक्र नहीं है इस एवज में। थोड़ा विलंब से चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर मिलेगा। नॉर्मल लग्जरी के लाइंस बन रहे हैं तो आने वाले समय में कुछ अपने दम पर कर जरूर पाओगे आप। बाकी मंगल बड़ा ज़बरदस्त है, पराक्रमी है, मेहनती है और ताकतवर ये रेखाएं हैं। कुछ टेंशन्स को दर्शाती है, लेकिन व्यक्ति पराक्रमी ज़्यादा सोचते वगैरह नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेते हैं नहीं। एक ज़बरदस्त मंगल रेखा, जीवन रेखा अच्छी है, इंसान बहुत ज़बरदस्त आयु को लेके आए और आगे आपकी सफलता मिलेगी, आप निश्चिंत रहो। चूंकि सूर्य रेखा बुध रेखा यूं ही नहीं बनती हाथ पर, और ये आपकी भाग्य रेखा अच्छी ही है, सक्रिय है वर्तमान समय से आने वाले समय तक, कुछ 10 वर्षों 11 वर्षों तक। तो यहाँ पर से सफलता मिलने का आसार है। बस पेशेंस बनाए रखिए, कुछ उपाय दूंगा उसको कर लो। ये था निकतले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।